जा रहा है उनमें 3 जमीन रैयतों की जमीनें गई है, जिसका उचित मुआवजा इन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर आज चननपुरा स्थित बजरंगबली स्थान में ये लोग अपनी बातों को रखे हैं और प्रशासन से इनकी अपील है कि जल्द से जल्द इन्हें उचित मुआवजा देने के बाद ही कार्य को शुरू किया जाए। इन्होंने कहा कि अगर इन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो ये अपने तरीके से कानूनन रूप से अपनी तरफ से बातों को रखने के लिए पास हो जाएंगे। इसके लिए ये आंदोलन की भी चेतावनी दे चुके हैं। आइए सुनते हैं कि मामला क्या है। हम लोग यहाँ के बहुत गरीब किसान हैं, छोटा जोत के किसान हैं। सरकार ज़मीन दे रही है 4 लेन रोड के लिए, मुंगेर से मिर्जा चौकी के लिए। इसमें हमने कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी साथ देने के तैयार हैं। लेकिन जो रेट है गवर्नमेंट का, जो रेट है ना, उस रेट को हम लोग चाहते हैं उस रेट के अनुसार हमको पैसा मिले। सही बात यही है। जबकि मेरा रोड ज़मीन जो है बिल्कुल NH पर है और इसका जो रेट है पर डिसमिल जो है ना, उस हिसाब से हम लोग पैसा चाहते हैं। लेकिन उस हिसाब के बदले में इतना कम रेट दे रहा है, इतना कम, जो बोलने में शर्म आती है बोलने में। सत्य है। ये किस क्षेत्र में आपकी ज़मीन है? ये तो मौजा चंदनपुरा है, लेकिन हम लोग इफेक्टेड यहाँ पर हैं 4-5 मौजा। चंदनपुरा है ना, मिल्की चक है ना, जानकी नगर, नौवागढ़ी और मुस्तफा चक है ना, खास करके और सफियाबाद। खास तौर पर कितनी दूरी? सब एकदम आसपास, सब आसपास में है। 3 किलोमीटर के दायरे में सब मौजा है, सब आस पास में हम लोग। हमारी जो है ना, हमारे साथी हैं बबलू जी है ना, इन्होंने विधायक के जरिए प्रणब जी विधायक जो हैं उनके जरिए भेजे हैं। अब उनको पड़ा नहीं पड़ा तो हम लोग नहीं देखने वाले हैं, लेकिन हम लोग प्रयास किए कि उचित जगह पर पहुंच जाए। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। मेरा नाम डब्लू कुमार मालाकार, मौजा नौवागढ़ी पड़ता है। जो कि हम लोग भी इसमें जो जगह जा रही है 4 लाइन में NH80 में, जो कि हम लोग को सटा ही है NH80 से, जबकि मौजा इतना कम दिया है सरकार ने। 57,000 रुपया पर डिसमिल के हिसाब से सरकार लगाया है। जबकि RTI के द्वारा निकलवाए थे निवेदन कार्यालय से, तो उसमें दिया है 4,21,200 पर डिसमिल के हिसाब से ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है। जबकि गवर्नमेंट के हम टैक्स देते हैं उतना, लेकिन अभी हमारा ये स्थिति कर दिया है कि न हम घर के हैं न घाट के हैं। इतना कम पैसा दे रहा है जो कि हम झोपड़ी तक नहीं बना पाएंगे। ज़मीन तो दूर की बात है खरीदना, लेकिन झोपड़ी बन नहीं सकता, इतना कम रेट दे रहा है। जी, हम काम करने नहीं देंगे हम लोग जब तक हमको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके लिए जान दे देंगे, लेकिन काम नहीं होने देंगे। मैं पवन कुमार सिंह, ग्राम जानकी नगर, मौजा जानकी नगर। मेरा सरकार से एक नम्र निवेदन यह है कि मुंगेर से जो मिर्जा चौकी तक का 4 लेन का निर्माण होने जा रहा है, इसमें जानकी नगर, नौवागढ़ी, मिल्की चक, चंदनपुरा, ये मौजे जो हैं बिल्कुल NH जो अभी चल रही है NH80 जो है वर्तमान में, इस मौजे का जमीन जा रहा है NH को विस्तार का, NH का सटा हुआ है जमीन, और NH के किनारे का जमीन NH का रेट MVR में होता है। MVR के मुताबिक यह सब जमीन आज के डेट में कोई भी खरीद करता है तो उससे 4,21,200 रुपये प्रति डिसमिल की दर से सरकार राजस्व लेती है। लेकिन MVR जो 2016 से अभी तक वही है, MVR में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर भी हम लोगों को 57,000 रुपया 3 गुना लगा के प्रति डिसमिल दी जा रही है, और नोटिस में वो आया हुआ है। यह एकदम कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। उसी के लिए हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं। सभी मौजे के लोग सम्मिलित होकर आंदोलन चला रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए NH का 4,21,000 रुपया प्रति डिसमिल के हिसाब से, न कि 57,000 रुपया प्रति डिसमिल। जहां रही बात, सरकार ने टोप्पो लैंड को सरकारी भूमि घोषित किया हुआ था, फिर भी वो विवश होकर गंगा पुल में अप्रोच पथ जो बन रही थी, उसमें सरकार ने टोप्पो लैंड वाले को 3 लाख रुपया प्रति डिसमिल के दर से भुगतान किया। जबकि हम लोग NH80 के किनारे हैं,
जो कि एकदम व्यवसायी के क्षेत्र में है और उसको 57,000 रुपये प्रति डिसमिल दे रहा है, ये कहीं से हम लोगों रैयतों को स्वीकार नहीं है। इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, आंदोलन कर रहे हैं। लगभग हम लोग 6 महीना से आंदोलन में हैं और आगे की कार्रवाई डीएम कमिश्नर साहब को अवगत करा चुके हैं। सरकार को महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पथ निर्माण मंत्री, भारत सरकार, एनएचआई सभी को सूचना पत्र के माध्यम से दे चुके हैं, जिलाधिकारी को भी दे चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला लोग शिकायत में गए, वहां नहीं सुनवाई हुई। अनुमंडल, उसके बाद हम लोग कमिश्नर आयुक्त महोदय के सामने गए, वहां भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। अंततः मुझे कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। उसके बाद भी आंदोलन हम लोगों का चालू रहेगा। हम सरकार से यही कहते हैं, जनहित का काम है, हम काम को होने भी देंगे। काम होगी, लेकिन हम लोगों को उचित मुआवजा दे दिया जाए।